नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज 24। टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के हाथ बड़ी जीत लगती हुई नजर आ रही है। ममता बनर्जी के जो 20 सांसद टीएमसी से टूटे थे, उनके नाम एफआईआर दर्ज हो गया है और कोर्ट से भी उनको फटकार लग रही है और चुनाव आयोग भी उनसे डॉक्यूमेंट मांग रहा है और स्पीकर ओम बिरला उन्हें मान्यता देने के लिए सोच विचार में लगे हुए हैं। ऐसे में उन 20 सांसदों का सांसदी जाने के कगार पर आ गई है। अब उन 20 सांसदों की सांसदी अगर जाती है तो फिर अमित शाह और नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। लेकिन सांसदी जब जाएगी तो पहले तो वह सांसद ही आपस में घमासान करके टूट के तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में अमित शाह को जब पता चला तो अमित शाह ने फोन लगा दिया उन सांसदों को, बातचीत करके सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुलझ नहीं रहा क्योंकि अमित शाह उन सांसदों के साथ धोखा कर रहे हैं। अमित शाह ने उन सांसदों में से मंत्री बनाने की बात कही थी, वादा किया था, और अब मंत्री बनाने से मुकर रहे हैं। ऐसे में उन सांसदों में घमासान और टूट की संभावना बताई जा रही है। यह कहा जा रहा है कि 5 सांसद 20 सांसदों में ममता बनर्जी के संपर्क में है। अगर 5 छोड़िए, 2 भी अगर चले जाते हैं ममता बनर्जी के साथ, तो 17 सांसद जो बचेंगे 20 सांसदों में 18 सांसद जो बचेंगे उनकी सत्ता चली जाएगी। टूट के लिए 19 सांसदों का होना जरूरी है। ऐसे में अमित शाह के प्लान पर पानी फेर रहा है। लेकिन ममता बनर्जी को एक ताकत कांग्रेस का मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि सपोर्ट चंद्रबाबू नायडू और नीतीश का भी ममता को मिल रहा है। और ऐसा अगर है तो मोदी सरकार बड़े संकट में आकर के खड़ी हो चुकी है। इसे 2-3 तरीकों से समझने की जरूरत है। बिहार के अंदर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी पर काफी हमलावर हैं और नीतीश कुमार ने अब जैसे लग रहा है सरकार गिराने की ठान ली है, क्योंकि नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने के नाम पर सीएम की कुर्सी से हटाया गया था कि आपको डिप्टी पीएम बनाया जाएगा। अब इससे भारतीय जनता पार्टी मुकर रही है और जब मुकर रही है तो नीतीश कुमार अकड़ रहे हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं भैया हम तो समर्थन वापस ले लेंगे, 85 विधायक और 12 सांसद हैं, हमें आपके साथ नहीं रहना है, और समर्थन वापस लेते हैं तो सरकार हिलने लगती है। लेकिन नीतीश की बात रहती तो बात समझ में आती। चंद्रबाबू नायडू 16 और 2 पवन कल्याण के 18 सांसद हावी हैं कि हमको मिनिस्टर का पोस्ट चाहिए, नहीं दिए तो हम समर्थन वापस ले लेंगे। अब ऐसे में 30 सांसद नरेंद्र मोदी से समर्थन लेने को तैयार हैं, यानी कि नीतीश नायडू मिलकर 30 सांसदों के साथ समर्थन वापसी पर विचार कर रहे हैं, जो मोदी सरकार के लिए शुभ लक्षण तो नहीं है। ऐसे में जो मोदी सरकार बड़ी मजबूत कही जा रही थी, हकीकत में वह मजबूत कभी थी ही नहीं। वह सिर्फ विपक्ष के सांसदों को, विधायकों को तोड़कर अपनी राजनीति कर रही थी, उसी पर अब ग्रहण लग गया। और यह सब कुछ राम मंदिर में दान लूट के बाद सब कुछ होना शुरू हो गया है। सारा खेल बिगड़ गया है। अब अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतना घमासान हो गया है कि पार्टी टूट के कगार पे, 2 भागों में पार्टी बट गई है। एक मोदी की भाजपा और एक ओरिजिनल भाजपा। ओरिजिनल जो भाजपा है और जो मोदी की भाजपा में, उसमें फर्क यह है कि मोदी की भाजपा 104 सांसदों की है, जो दूसरे दल से सांसदों को ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से डरा करके लाया गया था भाजपा के अंदर। उनकी संख्या 104 सांसदों की है जो मोदी के साथ है। लेकिन 136 सांसद जो है 240 में 136 जो है, उन 136 में कुछ भाजपाई हैं और कुछ आरएसएस के संघी हैं। वह मोदी और अमित शाह को पसंद अब नहीं कर रहे हैं
और 240 सांसदों की संसदीय दल की बैठक इसीलिए 2 सालों में भी नरेंद्र मोदी ने नहीं बुलाई क्योंकि उनके तेवर बागी थे। ऐसे में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाने के लिए और अमित शाह को गृह मंत्री से हटाने के लिए अब टकराव हो गया। और जैसे राम मंदिर में दान लूट की बात आई वैसे ही मामला गड़बड़ हो गया, क्योंकि इसमें आरएसएस भी फंस रहा है और इसमें फंस रहा है भाजपा भी। अब ऐसे में मोदी शाह का प्लान फेल हो रहा है, विश्व हिंदू परिषद विरोध कर रहा है, आम जनता सवाल खड़ा कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार लिपापोती कर रही है। एसआईटी की जो कमेटी बनाई, एसआईटी नहीं कुछ और है, वह एससीटी ऐसी कुछ संस्था बनाई गई है जिसका मान्य ही नहीं है और रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जा रही है। कहा जा रहा है कुछ पूछताछ करके कलेक्ट किया गया है, चोरी तो हुई है और चोरी जबरदस्त हुई है, लेकिन इसके जांच के जबरदस्त अच्छी जांच के आदेश नहीं दिए जा रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमेटी बनाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी को कहा था, अब कहा जा रहा है कि कमेटी भंग कर दी गई है, तो दूसरा कौन बनेगा? क्या फिर भाजपा और आरएसएस वाले बनेंगे या वाकई कोई राम भक्त बनेगा? इस पर एक सवाल खड़ा है, लेकिन आम जनता यह समझ गई है कि यह चोर लोग हैं जो सत्ता में बैठे हैं, राम के नाम पर लूट रहे हैं या और लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जिसका सीधा फर्क चुनाव के परिणामों पर पड़ेगा। अब मोदी सरकार ने चुनाव आयोग को अपने कब्जे में और न्यायपालिका को अपने कब्जे में कर रखा है। ऐसे में क्या विपक्ष चुनाव जीत पाएगा? अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर के उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ने वाली है। 2024 लोकसभा चुनाव में अयोध्या के आसपास की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, इंडिया गठबंधन जीता था। इस बार अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर एकजुट होकर के अगर सड़क पर दिखी तब तो भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी, अन्यथा चुनाव आयोग भाजपा को जिताने में सफल हो जाएगा। यानी कि हारी हुई चुनाव हारी हुई भाजपा चुनाव जीत जाएगी सिर्फ इसलिए कि इंडिया गठबंधन एकजुट नहीं। और अगर इंडिया गठबंधन एकजुट रहा तो चुनाव आयोग के बूते में दम नहीं कि वोट चोरी से भी भाजपा को जिता दे। ऐसे में मोदी सरकार मुश्किल में है। अब मोदी जिस अमित शाह को डिप्टी पीएम बना करके फिर पीएम बनाना, प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, उनका विरोध भाजपा, आरएसएस और एनडीए गठबंधन में हो रहा है। ऐसे में 272 सांसदों का होना जरूरी है अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, उसकी संख्या नहीं पूरी हो रही है भाजपा के लिए। भाजपा में ही विरोध हुआ पड़ा है, घमासान मचा है। ऐसे में नीतीश नायडू भी कभी स्वीकार नहीं करेंगे, अभी नहीं झेल पा रहे हैं, बाद में क्या झेलेंगे। ऐसे में कोई भी अपनी पार्टी खत्म नहीं करना चाहेगा। लेकिन इस बीच कांग्रेस ने जो रणनीति अपनाई, जिस तरह से छात्रों का आंदोलन एक तैयार किया, राहुल गांधी सड़कों पर दिख रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ रही है और सरकार को संकट पड़ रहा है। अब जो पार्लियामेंट सेशन आएगा इसमें डिलिमिटेशन और वन नेशन वन इलेक्शन में क्या इंडिया गठबंधन टूट जाएगा या इंडिया गठबंधन बच जाएगा? अगर इंडिया गठबंधन बच गया तो सरकार गिर जाएगी और अगर सरकार बची तो इंडिया गठबंधन टूट जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति आ गई है। मोदी को आगे भी प्रधानमंत्री बने रहने के लिए डिलिमिटेशन करना जरूरी है और वन नेशन वन इलेक्शन के तहत चुनाव करना जरूरी है। अगर संविधान संशोधन हो गया और डिलिमिटेशन बिल पास हो गया तो यह तय है कि 2027 के बाद चुनाव नहीं होगा। 2027 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा देकर के राष्ट्रपति बन जाएंगे और अमित शाह प्रधानमंत्री बन जाएंगे। फिर यह देश पूरी तरह से गुलाम हो जाएगा। अब एक ऐसी सिचुएशन में यह देश आकर के खड़ा हो गया है, इसमें भी नीतीश नायडू गुनाहगार है। आज भी नीतीश नायडू इस देश के साथ नहीं बल्कि एक डिप्टी पीएम बनने के लिए और दूसरा मंत्री बनने के लिए कोशिश कर रहा है। नहीं बन पाए तो फिर समर्थन वापसी की बात कर रहे हैं। यानी कि देश के यह दोनों दुश्मन हैं, लेकिन अगर भगवान ने इनको सद्बुद्धि दिया, अगर समर्थन वापस ले लिए तो मोदी सरकार का सपना पूरा नहीं होगा और सरकार गिर जाएगी। ऐसे में आरएसएस के अंदर भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कुर्सी से हटाने का प्रयास जारी हो चुका है। देखना यह है कि सरकार के और कितने दिन बचे हैं। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है,
कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें, और आपने TFD न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।